दुनिया में तरह तरह के रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं टिमटिमाते तारों की तरह, जो दूर से तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं लेकिन जैसे ही पास जाओ जला दिया करते हैं। और कुछ रिश्ते होते हैं कच्चे धागों की तरह कि थोड़े से तनाव में ही टूट जाया करते हैं। और कुछ रिश्ते होते हैं पौधों की तरह, जिन्हें वक्त के साथ धीरे से सींच कर, प्यार देकर, केयर के साथ, धीरे धीरे पेशेंस के साथ बड़ा करना होता है, ग्रो करना होता है। इसको ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन पेशेंस, संतुलन भी बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लाड़ प्यार करो तो बच्चा बिगड़ सकता है, या फिर बहुत कम करो, बहुत ज़्यादा सख्ती कर दो तो टूट भी सकता है। इसलिए संतुलन की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसी ही एक कहानी संतुलन की, परवरिश की, हम आपके सामने लाए हैं। मैं हूं आवारंबर और आप देख रहे हैं परवरिश पार्ट 1। बहुत दुख होता था उन्हें, क्योंकि उनके घर में एक बच्चा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मेडिसिन बहुत सारी ट्राई की, आयुर्वेद भी ट्राई किया, जड़ी बूटी ट्राई किए, बाबा के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए, हकीम और फ़कीरों के पास गए, मस्जिद में सर टेका, घुटना टेका, सजदा किया, मंदिर में घंटी बजाई, पूजा की, फूल चढ़ाया, गरीबों में पैसा बांटा, भूखों को भोजन खिलाया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सही वक्त आने के पहले किस्मत कुछ होने नहीं देती। कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ किस्मत के हाथ में होती। वैसे ही उनका भी वक्त आया और फिर धीरे से घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देने लग गई। और उस दिन बाप ने खुशी से प्रण लिया कि हे भगवान, धन्यवाद धन्यवाद, मैं अपने बच्चे को किसी की आंच नहीं आने दूंगा, सीने से लगा के रखूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, किसी समाज वालों को बहकावे में मुझे अपने बच्चे से अलग करने नहीं दूंगा। फिर वक्त बढ़ता गया और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। बहुत लाड़ प्यार से अपने बच्चे को बढ़ाया, जगह जगह घुमाया, कंधे पे खिलाया। फिर वक्त बढ़ता गया और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो घर से प्यार भले करेंगे लेकिन ज़्यादा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहेंगे। तो खेला कूदा, लड़ाई की, बड़ा हुआ, पढ़ाई की, अव्वल भी आया। और कुछ दिन बाद एक मेहमान घर में आया और उसने पिता से कहा कि यार अपने बच्चे को थोड़ा समझाओ, सिखाओ, कोई नया रास्ता दिखाओ, बिगड़ रहा लड़का। बहुत कोई छोटी सी बात थी कि लड़कियों से बात कर रहा था। तो ऐसी बातें नज़रों में खटक जाते हैं पुराने विचारों वालों के। जनरेशन गैप कभी कभी बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है कि लोग जहां हम सिर्फ दोस्ती देखते हैं वो बहुत कुछ देख लेते हैं। उनके दिमाग में सीधा अलग कास्ट, अलग धर्म, दुनियादारी, बहुत कुछ आने लग जाता है, जबकि हम सब सिर्फ दोस्ती हुआ करते हैं उस वक्त। खैर, उन्होंने टोका तो बात खटक गई। उन्होंने रोका नहीं यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचा उस वक्त। लेकिन फिर एक बार की बात हुई, फिर दूसरी बार हुई, फिर तीसरी बार हुई, फिर लोग बाग थोड़ी थोड़ी बातों में टोकने लग गए कि नहीं यार ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा है, उसको सिखाओ, समझाओ, अपने फर्जों के रास्ते में चलने का दिखाओ, भाई बिगड़ रहा है, हाथ से निकल रहा है। और फिर भले ही उन्होंने प्रण तो लिया था, लेकिन वक्त के साथ लोग ऐसी चीज़ें भूल जाया करते हैं, वादे कहाँ निभाया करते हैं। धीरे 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 रिश्ते में दरार आती गई। माली उस पौधे को सींचना भूल गया, पेशेंस रखना भूल गया, केयर करना भूल गया, कि उस पौधे को लगातार संतुलित व्यवहार की ज़रूरत है, थोड़े थोड़े लाड़ प्यार की ज़रूरत है, थोड़े थोड़े लटकार की ज़रूरत है। पर वो माली, वो पिता
लोगों की बातों में आकर, भकाने में आकर अपने बेटे से दूर होते गया। धीरे धीरे रिश्ते में इतनी दरारें आ गई कि बाप बेटे दोनों एक दूसरे से बात करना ही कम कर दिया। फिर जैसे ही बच्चा कॉलेज में गया वो दूसरी जगह चला गया, घर से जितना दूर हो जाना चाहता था, क्योंकि उसके नज़र में तो सब रूढ़िवादी थे। लोग उसको समझ नहीं पाते थे। उसको लगता था कि यहाँ तक, जब तक यहाँ रहूँ, घर में रहूँ, तब तक लोग अपने मन से सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे। और घर वाले सोचने लगे, पिता सोचने लगे कि यार लड़का बिगड़ गया है। फैमिली वाले सब बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, गलत थोड़ी बोलते होंगे, भले के लिए बोलते होंगे रिश्तेदार लोग कि हाँ वो पूरे हैं तो ठीक है, जितना इसको सुधारने की कोशिश करो। तो बात ये होती है कि लोग तो कुछ कहेंगे, उनका काम है कहना। उनकी बातों में आकर अपनी फैमिली पे ऐसा बर्डन क्यों डालते हो? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनकी ज़िंदगी खुद की हो जाती है। एक वक्त तक ही उनको चलना सिखा सकते हो आप। चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसला छोड़ने के लिए कह देती है जैसे ही वो उड़ने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि सबका अपना जीवन होता है, अपना रास्ता होता है, उन पर खुद को चलना होता है। आप कठपुतलियों की तरह उन्हें नचा नहीं सकते हैं। आपका काम है आप रास्ता दिखाइए, आप सिखाइए अच्छी चीज़ें, पर हर बात बात पे अगर आप टोकते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे रोकते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बच्चा, जिसको आपने इतना लाड़ प्यार दिखाया था बचपन में, वो आपका बात सुनने से इनकार कर देगा। उससे लगेगा कि भाई टोकते तो ऐसे भी रहते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात भी कहेंगे, कुछ बड़ी बात कहेंगे, कुछ खास बात सुनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तब भी वो इनकार कर देगा, क्योंकि उसे आदत हो गई होगी आपकी बातों की, आपके टोकने की। तो टोकिए, पर तब जब बात जरूरी हो। छोटी छोटी बातों पे अगर टोकते रहोगे ना, तो फिर बच्चे को आदत हो जाए कि आपकी बातें को सर से ऊपर ले जाने देने की। और घर वालों को ये बात भी सोचनी चाहिए कि घर की बात घर में रहे तो सही है, रिश्तेदारों की बातों में आके, मेहमानों की बातों में आके अपने घर में दरार लाने की क्या जरूरत है। जैसे इस कहानी में देखिए, शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी, इतना प्यार था, संस्कार था, सब कुछ था, पर लोगों की बातों में आकर, भड़कावे में आकर जितना अपनापन था सब खो गया। क्या हो गया सोचिए। ऐसा किस किस घर की कहानी होगी। ये बहुत कॉमन है। दुख की बात है कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। जनरेशन गैप इतना आसानी से पाटा नहीं जा सकता, पता है मुझे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं एक दूसरे को समझने की। इसमें गलती किसकी थी? पिता की, कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं पाया, या बेटे की, जिसने अपने पिता को समझने की कोशिश नहीं की? क्या पिता को पड़ोसियों की बात पर, अपने रिश्तेदारों की बात पे बार बार टोकने पर दूर होने नहीं देना था बच्चे को, या बच्चे को समझाने की कोशिश करनी थी अपने घर वालों को? गलती किसी की भी हो, फैमिली एकजुट रहे तभी स्ट्रांग है। कोशिश कीजिए कि अपने घर वालों से अपनी जो उम्मीदें हैं उसको खुलकर बताने की, उन्हें समझाने की कोशिश तो कीजिए। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे ही नहीं, समझाएंगे नहीं, बताएंगे ही नहीं कि नहीं लोग जो कह रहे हैं वो गलत है, या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ, आप मुझे एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कैरियर में ये करना चाहता हूँ, लोग जो कर रहे हैं रूढ़िवादिता, उसको पीछे छोड़िए। ऐसा आप एक बार कह के देखिए। जरूरी नहीं है कि लोग मान जाएं, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि आपके घर वाले इनकार कर दें। बहुत कुछ हम सिर्फ ना कह के ही छोड़ दिया करते हैं। कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप, ऐसी चीजें बहुत सारे रिश्तों को तोड़ दिया करती हैं। कहा ना, पौधे की तरह होता है ऐसा रिश्ता।
बार बार सीखना पड़ता है, संतुलन बना के चलना होता है, लाड़ प्यार टटकार सब चीज़ों का। तो ख्याल रखिए। ये आज की हमारी पहली कहानी थी, परवरिश पार्ट 1। और आगे ऐसी कहानियों के साथ छोटी छोटी आएंगे हम आपके पास फिर से। मैं हूँ आवारा अंबर, आप देख रहे थे परवरिश। बने रहिए हमारे साथ।